कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात 1999 की है, जब पाकिस्तानी सेना कारगिल की कई चोटियों पर घुसपैठ कर चुकी थी। कुछ चरवाहों ने जब इसकी सूचना भारतीय सेना को दी तो सेना ने देश की रक्षा के लिए कार्यवाही शुरू की। हमारे वीर सैनिकों ने आत्मशौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया। इस ऑपरेशन में सेना के कई जवान और अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं वीर जवान सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ वीर योद्धाओं की साहस की कहानियां सामने आई। इस युद्ध में भारत के 500 से ज्यादा सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत के सबसे ज्यादा युवा ऑफिसर्स और जवानों ने अपनी कुर्बानी दी, जिनमें से एक थे गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुदा गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोपीचंद पांडे और माता का नाम श्रीमती मोहिनी है। भाइयों में वो सबसे बड़े थे। उनकी शिक्षा लखनऊ के सैनिक स्कूल और फिर रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग जैसे खेलों में रही। 1990 में लखनऊ के एनसीसी की जूनियर डिवीजन में बेस्ट कैडेट ही चुने गए थे। एनडीए के एग्जाम के फॉर्म में उन्हें जवाब देना था कि जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, तो उन्होंने इसका जवाब लिखा, परमवीर चक्र। कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी लखनऊ के हसनगंज में पान की छोटी सी दुकान चलाते थे। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, फिर भी स्कॉलरशिप के जरिए उनकी पढ़ाई अच्छे से होती रही। उनका सपना साकार हुआ और आर्मी में उनका चयन हो गया। उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। 2 जुलाई 1999 के दिन यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित रॉय को खालूबार की चोटी को फतेह करने का जिम्मा सौंपा गया। इस गोरखा राइफल की यूनिट से पहले 22 ग्रेनेडियर की चार्ली कंपनी को खालूबार की चोटी पर भेजा गया था, मगर 3 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। फिर 3 दिन बाद चार्ली कंपनी से सिग्नल आता है और कर्नल ललित राय मोर्चे का बीड़ा उठा लेते हैं। खालूबार की चोटी 17,000 फीट ऊंची थी और साथ ही चढ़ाई एकदम खड़ी थी। इसे पार करना यानी नाकों तले चने चबाना जैसा था, क्योंकि दुश्मन चोटी के ऊपर बैठा था और जरा भी भनक पड़ने पर परेशानी बढ़ सकती थी। इसलिए रात के समय ही चोटी पर चढ़ने का फैसला किया गया था। सैनिकों के चोटी पर चढ़ाई की भनक लगते ही पाकिस्तानी घुसपैठियों ने एडी गन से गोलियां दागना शुरू कर दिया। एडी गन 1 मिनट में 1000 राउंड फायरिंग करती है। एक तरफ ठंड में रात को चोटी पर लगातार चढ़ाई करना और दूसरी तरफ पाकिस्तानी घुसपैठियों की गोलाबारी से जूझना। कर्नल ललित रॉय ने उस वक्त अपनी पलटन को 2 भागों में बांट दिया। एक का नेतृत्व वह स्वयं कर रहे, दूसरी का कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे की टीम वहां पहुंच गई थी जहां दुश्मनों ने बंकर बनाए हुए। कैप्टन मनोज पांडे के अनुमान से वहां 2 बंकर होने चाहिए थे। उसी हिसाब से प्लान बनाया गया था, मगर जब कैप्टन मनोज पांडे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां 4 बंकर थे। बंकर में बैठे घुसपैठिए वहां से एल्यूमिनेटिक फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां 3 मिनट तक सुबह की तरह रोशनी हो रही थी और भारतीय सैनिकों को आते जाते देखा जा सकता था। वो हर 3 मिनट में फायर कर रहे ताकि रोशनी बनी रहे। कैप्टन मनोज पांडे और उनकी टीम यह सब एक चट्टान के पीछे खड़े होकर देख रहे थे। अब कैप्टन और उनकी टीम चट्टान से निकलकर बारी बारी घुसपैठियों की पोजीशन देख रहे थे और कैप्टन मनोज पांडे ने एक बंकर को तबाह कर दिया। लगे हाथ अपनी टीम के साथ आगे बढ़कर उन्होंने दूसरे बंकर को भी बर्बाद कर दिया। अभी अचानक से फायर हुआ और कैप्टन मनोज पांडे के पैर और कंधे पर गोली लग गई। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने तीसरे बंकर को भी जमींदोज कर दिया। गोरखा अपनी खुपरी से घुसपैठियों के गले काट रहे। कैप्टन मनोज पांडे के साथियों ने उनसे कहा, आप घायल हो चुके हैं, आप चौथे बंकर को हम खतर देंगे, आप हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे ने घायल होने के बावजूद भी कहा, कर्नल ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसे मैं ही पूरा करूंगा। और चौथे बंकर की तरफ उन्होंने ग्रेनेड उछाला। तभी बंकर से आती हुई गोली उनके सिर को भेदते हुए निकल गई, मगर कैप्टन का अंतिम निशाना भी अचूक निकला और जो कैप्टन मनोज ने गोली लगने से पहले ग्रेनेड उछाला था, उससे चौथा बंकर भी उड़ गया। इस तरह दुश्मनों से लोहा लेते हुए कैप्टन मनोज पांडे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब खालूबार की चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था और कैप्टन मनोज पांडे तिरंगे को ओढ़कर हमेशा के लिए सो चुके थे। वीर जवान की बॉडी जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंची, साथ में मौजूद उस बॉक्स को जब मां खोलती है तो बचपन में दी गई हुई बांसुरी दिखती है, जो बचपन में उन्हें लखनऊ मेले में दिलाई गई थी। मां की आंखें अचानक नम हो जाती हैं। कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि आर्मी के चयन होने से पहले ही उनका सपना बन चुका था। जय हिंद। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।